चलिए, बहुत सारे बच्चों के और पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कोशिश करूंगा लगभग सभी को आंसर दे दूं। पहला प्रश्न जो है सामने वो है कि बच्चे ने क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया है, कॉमर्स लेना चाहता है, ऑप्शनल में क्या सब्जेक्ट ले। भैया सबसे पहले तो आपको खुद से प्रश्न करना है कि मैंने कॉमर्स क्यों लेना है। मुझे कॉमर्स इसलिए लेना है कि मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे पड़ोसी ने ले रखी है, तो भैया आपकी जो मर्जी हो ना, वो आप लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आप कॉमर्स इसलिए लेना चाहते हो कि आपको सीए बनना है, तो सीधा सा है, आपको ऑप्शनल लेना है मैथमेटिक्स। हो सकता है कि मैथमेटिक्स की वजह से क्लास 11th और 12th में 2-4% आपके कम आ जाएंगे। बिलीव कीजिए मेरी बात पे, ये क्लास 11th और 12th के मार्क्स आपकी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आने वाले हैं। आपको बहुत लंबी छलांग मारनी है, और ये छलांग केवल तभी मार पाओगे जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। इसलिए आपने सीधा प्रश्न पूछा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा सीधा जवाब मैथ्स। अगला प्रश्न है कि सीए के एग्जाम में कितना कंपटीशन है। भैया हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी बताऊं आपको क्या है। अगर आपने साइंस ले रखा है या आर्ट्स ले रखा है, या इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन फाइट करते हो ना, तो पूरी दुनिया के ऊपर सर पे पांव रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु हमारे कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि भैया हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। हमारे यहाँ पे 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट मार्क्स का जो क्राइटेरिया है कि भैया ओवरऑल 50% बन गए। इसके अलावा हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। अगर हम खुद से जीत गए, 50% बना दिया, दुनिया के 50% बने, 70% बने, 80%, भैया तुमको मुबारक, मैं तो सीए बन गया क्योंकि मैंने 50% मार्क्स अचीव कर लिए। चलिए अगला प्रश्न आया है सामने, गवर्नमेंट की नज़र में एक सीए की क्या वैल्यू है। भैया यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक रिजर्वेशन करके होता है। आपको पता है रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ एक कम क्वालिफाइड पर्सन को किसी भी रीज़न से चांस दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए। परंतु हमारे कोर्स की ब्यूटी क्या है पता है आपको? गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया एक कम क्वालिफाइड पर्सन आपके हार्ट का ऑपरेशन कर सकता है, परंतु हमारे सीए के कोर्स को रिजर्वेशन से दूर रखा गया है। मतलब एक कम क्वालिफाइड पर्सन आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन नहीं कर सकता है। अब आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एक सीए को किस नज़र से देखती है। अगला प्रश्न जो है वो, सीए की तैयारी क्या 12th के बाद शुरू करें? भैया बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है आपने। देखिए ये हमारे कॉमर्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम 11th और 12th तक सिर्फ और सिर्फ सोते हैं। क्लास 12th का एग्ज़ाम देने के बाद में हमें 8 से 9 महीने का टाइम मिलता है सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा के एग्ज़ाम देने के लिए। तब हम ये जानते हैं कि भैया हमें सीए का कोर्स करना है। परंतु साइंस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसी आ चुकी है जो साइंस के अंदर, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस के अंदर क्लास 11th और 12th के साथ ही वो अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है उनकी, उसकी तैयारी वहीं से वो अच्छी की फाउंडेशन शुरुआत कर देते हैं। पर हमारे यहाँ पे दिक्कत अभी तक सिस्टम में ये है कि हम जब तक क्लास 12th का एग्ज़ाम दे नहीं देते ना, तब तक भैया सोते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जो सीए फाउंडेशन का जो पहला स्टेज है ना, उस स्टेज का 99% कोर्स जो है वो क्लास 11th और 12th का ही है। तो हमें ये सिस्टम चेंज करना है। मेरे YouTube वीडियोस के अंदर जो आप 11th में जिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया है, तो जब सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप करोगे, ये मेरी गारंटी है, आपको ये लगेगा कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक रिवीजन क्लास चल रहा है जब हम फाउंडेशन की तैयारी करेंगे। परंतु वो तब होगा जब क्लास 11th के अंदर पहले दिन
पहले चैप्टर से ये सोच के पढ़ाई करोगे कि भैया ये चैप्टर सीए के अंदर होता तो मुझे इसकी कैसे तैयारी करनी है, तो उस टाइम वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिवीजन होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। शुरुआत कैसे करनी है भैया, क्लास 11th से ही मान लीजिए कि ये मेरी 11th की नहीं बल्कि सीए फाउंडेशन की ही तैयारी है।